राधे राधे मित्रों। आज हम हैं भरतपुर में। आप जो देख पा रहे हो ये है अनाहा गेट। भरतपुर में 12 गेट बने हुए हैं एंट्री के लिए, जिनमें से एक ये प्राचीन गेट है अनाहा गेट, जो अनाहा गांव के पास बना हुआ है। आगे हम अब किले में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सामने आप देख पा रहे हो ये है दाता गणेश मंदिर। दाता गणेश जी का मंदिर किले में अंदर बना हुआ है। काफी प्राचीन मंदिर है ये दाता गणेश जी का। महाराजा के टाइम का ही बना हुआ है। राजा महाराजा जो थे उनके समय का ही बना हुआ मंदिर है। ये देखिए इसका बोर्ड लगा हुआ है। इसे श्री लाल महाराज जी का मंदिर भी कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हो आगे महाराजा सूरजमल स्मारक है। ये पुरातत्व विभाग की संभाग स्तर के ऑफिस है। साइड में दिख रही है। अब जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये बिहारी जी का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है भरतपुर का। बिहारी जी का जो मंदिर है इस प्रतिमा के लिए कहा जाता है कि स्वयंभू प्रतिमा है, जिसे महाराजा सूरजमल मथुरा से लेकर आए थे। मथुरा या वृंदावन वहाँ से लेकर के आए थे। आगे की तरफ चलते हैं। आगे आप देख पा रहे हो ये किला परिषद में स्थित किशोरी महल के लिए रास्ता जाता है। किशोरी महारानी जो थी महाराजा सूरजमल की पत्नी और जवाहर सिंह की माँ, एक बहुत ही अदम्य साहसपूर्ण स्त्री थी, बहुत ही वीरांगना थी। किशोरी महल है, इसमें महाराजा सूरजमल का स्मारक बना हुआ है इसके सामने बिल्कुल, जिसमें युद्ध के बारे में सब कुछ बताया गया है कि महाराजा सूरजमल के पूरे जीवन में क्या क्या किया, भरतपुर रियासत की उपलब्धियां और भरतपुर रियासत में क्या क्या कार्य हो, उन सब के बारे में बताया गया है। ये देखिए महारानी किशोरी महल, आप देख पा रहे हो किशोरी जी का बोर्ड लगा हुआ है। किशोरी महल किला परिषद में मध्य में स्थित है। जो भरतपुर का जो किला है उसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। देखिए यहाँ पर पट्टिकाएं लगी हुई हैं। यह लक्ष्मण जी सदा सहाय। ब्रजमंडल कारण भरतपुर कृष्ण भक्त तो था ही, लेकिन यहाँ का जो इष्ट देवता माना जाता है वो लक्ष्मण जी को माना जाता है। किशोरी महल वृंदावन में सूरजमल जी ने किशोरी महल भी बनवाया और यहाँ भी बनवाया है। 1805 में लेड लॉक को हराया था। यहाँ पर अजय किला है। महाराजा सूरजमल का मुख्य लक्ष्य था कि भरतपुर ऐसा मजबूत किला बने कि इसे कोई हरा ना सके। तो ऐसी जिसे खींचने के लिए 40 बैल का जोड़ा चाहिए था। अजय किला है भरतपुर का, इसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है। एक अजय किला है। जो शासन व्यवस्था है बहुत ही सुदृढ़ थी। यहाँ पर महाराजा जो सूरजमल थे उनके दीवान सैनिक आदि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से थे। राजसभा की एक राजसभा भी थी। आचार्य सोमनाथ महाराजा भदन सिंह के समय पर थे आचार्य सोमनाथ जी। कला एवं साहित्य प्रेमी भी थे सूरजमल जी। उन्होंने कला और साहित्य के बारे में भी बहुत कार्य किया।
पराक्रमी थे और असाधारण प्रतिभा के धनी थे महाराजा सूरजमल। उनका जो इतिहास है वो स्वर्णिम इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है महाराजा सूरजमल जी का। महाराजा सूरजमल की अंतिम यात्रा, जो महाराजा सूरजमल है उनका अंतिम संस्कार गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, जो महाराजा सूरजमल के द्वारा ही बनवाया गया था। उस कुसुम सरोवर के तट पर महाराजा सूरजमल की छतरी बनी हुई है, जहाँ पर महाराजा सूरजमल का अंतिम संस्कार किया गया था। भरतपुर के जितने भी राजा हैं उनका अंतिम संस्कार कुसुम सरोवर में ही किया जाता था। प्रभावी गोखला जाट, मैंने आपको बताया था कि तिलपत, पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि तिलपत के जमींदार थे गोखला जाट, उनके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। उसके बाद है चूड़ामण जी और राजा राम जी। सिनसिनी का युद्ध हुआ था मुगलों और जाटों के मध्य। चूड़ामण को सवाई जयसिंह ने भरतपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे भरतपुर एक स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया था। बदन सिंह जी महाराजा सूरजमल के पिताजी थे। उनको क्या अंतिम समय में दिखना कम हो गया था, इसलिए कम उम्र से ही महाराजा सूरजमल ने राजकाज की जो बारीकियां थी उनको सीख लिया था और राज कार्य में निपुण हो गए थे। डीग के महल, बदन सिंह ने अपने सौंदर्य बोध द्वारा डीग में महलों का निर्माण करवाया और जो बाकी का काम था वो महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। महाराजा जो बदन सिंह जी थे उनका 1756 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया था। (1736) में जो जयपुर के जो राजा थे उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में आपसी संघर्ष हुआ, जिसमें सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया और ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त कराई। उसके बाद भरतपुर आने पर उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। उनके बारे में कहावत है, जायो जाटनी नो पूत। इसके लिए कहा जाता है कि प्रसव की पीड़ा व्यर्थ न सही, यानी कि जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में नहीं सहा, उसने सूरजमल जैसा वीर को जन्म दिया है। आप देख पा रहे हो, देखो किशोरी महल का विहंगम दृश्य और इसके सामने ये महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगी हुई है। आप देख पा रहे हो कि किले में अंदर ही ये सामने दिख रहा है महल खास, और उसके आसपास घर भी बने हुए हैं। ये एक लिविंग फोर्ट है, इसमें अंदर जो किला है उस किले में अंदर लोग भी रहते हैं। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा बनी हुई है, एक विशाल प्रतिमा है महाराजा सूरजमल की। इसके चारों बगल देखो आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चारों बगल हमारे भरतपुर जो राजवंश है उसके इतिहास से संबंधित गौरवशाली जो पल हैं उन्हें उकेरा गया है। भरतपुर राजवंश के जो गौरवशाली पद हैं उनको उकेरा गया है। शरणागत वत्सल भी थे, इन्होंने जो शरण में आया उसकी रक्षा भी की थी। कोई भी अगर भरतपुर रियासत में शरण मांगने के लिए आता था तो उसकी रक्षा की जाती थी और उसे शरण दी जाती थी। एक शिवालय भी बना हुआ है महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के पास ही। यह एक छतरी और उसमें अंदर शिवालय बना हुआ है, महाराजा सूरजमल स्मारक पर ही बना हुआ है यह।
महाराजा सूरजमल ने किस तरह फर्रुखाबाद को विजय किया उसके बारे में विस्तृत बताया गया है। सवाई माधो सिंह और सूरजमल दोनों ने एक संयुक्त रक्षा संघ बनाया था। जादूनाथ सरकार के द्वारा जो किताब लिखी गई उससे यह स्रोत पता चलता है कि उन दोनों ने एक संघ बनाया था। मुगल और मराठा जो थे उन्होंने मिलकर के 4 माह तक कुम्हेर को घेर के रखा और महाराजा सूरजमल फिर भी विचलित नहीं हुए, अड़िग रहे और 4 माह बाद उन्हें वापस ही जाना पड़ा, लेकिन महाराजा सूरजमल विजय प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद खांडेराव की मृत्यु, जब पानीपत का युद्ध हुआ उसके बाद भागते हुए मराठाओं जब भरतपुर पहुँचे तो खांडेराव की मृत्यु हो चुकी थी। तो महाराजा सूरजमल ने जो मराठा थे उनकी स्त्रियां बच्चे थे उन सबको ससम्मान राज्य में प्रवेश होने दिया और खांडेराव की कुम्हेर के पास छतरी भी बनवाई, क्योंकि खांडेराव की मृत्यु भरतपुर में ही हो चुकी थी। और उन्हें जो मराठा बचे हुए थे पानीपत के युद्ध से उन्हें वापस पहुंचाया, वापस उन्हें महाराष्ट्र तक पहुंचाया। मराठों का काफ़ी सहयोग किया महाराजा सूरजमल ने। सत्तावन में अफ़गानिस्तान के शाह अहमद शाह अब्दाली ने भरतपुर पर आक्रमण किया और वो विजय प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि महाराजा सूरजमल एक वीर प्रतापी शासक थे। दुर्रानी का पत्र, अहमद शाह दुर्रानी ने राजा सूरजमल को पत्र लिखा, आप स्वयं खराज की राशि के साथ उपस्थित होइए, लेकिन महाराज सूरजमल उपस्थित नहीं हुए। ये देखिए भरतपुर राज्य के गौरवशाली इतिहास से संबंधित जो इतिहास है उसको लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो बंसी पहाड़पुर से प्राप्त होता है। राधे राधे मित्रों, अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब